यह कहानी है एक शक्तिशाली राजा की, जिसका विश्वास उसकी प्रिय रानी और सबसे करीबी मंत्री ने तोड़ा। जब उनके छल और साजिश ने राजा के दिल को चूर किया, तो उसने रानी को 100 सैनिकों के साथ संबंध बनाने की क्रूर सजा क्यों दी? क्या यह सजा विश्वासघात का बदला थी या साम्राज्य को बचाने की अंतिम चाल? क्या राजा का टूटा दिल कभी माफ कर पाएगा या यह साजिश विजयनगर को राख में मिला देगी? आइए इस कहानी में डूब जाएं, जहां हर कदम पर खतरा और हर कोने में विश्वासघात छिपा है। प्राचीन काल में हिंदुस्तान के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विजयनगर। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रम सिंह, जिनका नाम दूर दूर तक उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जाना जाता था। उनकी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि प्रजा उन्हें देवी देवता की तरह पूजती थी। लेकिन हर सुखी कहानी में एक अंधेरा कोना होता है, और विजयनगर में वह कोना था मंत्री यशवंत राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन मन में छल कपट का जाल बुनता रहता था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि वह राजा की गद्दी पर नजर रखता था। उसने धीरे धीरे रानी सौम्या को अपने शब्दों के जाल में फंसाना शुरू किया। वह रानी के सामने राजा की छोटी छोटी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता और धीरे धीरे रानी का विश्वास जीत लिया। एक रात जब चांदनी रात में महल की दीवारें सो रही थीं, यशवंत ने रानी सौम्या से गुप्त मुलाकात की। उसने रानी को बहकाया और दोनों के बीच एक अनैतिक संबंध शुरू हुआ। रानी, जो पहले राजा के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, अब यशवंत के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। जल्द ही रानी सौम्या गर्भवती हो गई, और यह बच्चा राजा का नहीं बल्कि यशवंत का था। यशवंत ने इस रहस्य को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने रानी को डराया कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो वह न केवल रानी को बल्कि पूरे राज्य को अपमानित करेगा। रानी डर और प्रेम के मिश्रित भावों में फंसकर यशवंत के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचने को तैयार हो गई। साजिश थी राजा विक्रम सिंह की हत्या। यशवंत ने एक योजना बनाई। उसने रानी को सुझाव दिया कि वह राजा को एक विशेष भोज में आमंत्रित करे, जहां उसे जहर दिया जाएगा। रानी, जो अब पूरी तरह यशवंत के वश में थी, ने इस योजना को मान लिया। उसने राजा को एक भव्य भोज का न्योता दिया, जिसमें केवल विश्वसनीय लोग ही शामिल होंगे। राजा, जो अपनी रानी पर अंधविश्वास करता था, बिना किसी संदेह के इस न्योते को स्वीकार कर लिया। भोज की रात महल में उत्सव का माहौल था। नाच गाना, स्वादिष्ट व्यंजन और हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन रानी और यशवंत की नजरें एक दूसरे से मिल रही थीं, और उनके मन में एक ही विचार था, आज रात राजा का अंत होगा। जब राजा ने अपनी सुनहरी थाली में परोसा गया भोजन शुरू किया, तो रानी ने उसे विशेष रूप से तैयार किया हुआ शरबत पेश किया। उस शरबत में यशवंत ने धीमा जहर मिलाया था, जो कुछ घंटों में राजा को बेहोश कर देता और फिर उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजा ने शरबत का पहला घूंट लिया, उनके विश्वसनीय सेवक रघु ने कुछ असामान्य देखा। रघु ने गौर किया कि रानी और यशवंत बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रघु को संदेह हुआ और उसने तुरंत राजा को इशारा किया। राजा, जो रघु पर पूरा भरोसा करते थे, ने शरबत का गिलास नीचे रख दिया और बहाना बनाकर उठ गए। रघु ने चुपके से उस शरबत को एक छोटे से बर्तन में डाल लिया और उसे अपने पास रख लिया। बाद में जब उसने उस शरबत की जांच की, तो पता चला कि उसमें जहर था। रघु ने तुरंत राजा को इस साजिश के बारे में बताया। राजा विक्रम सिंह का दिल टूट गया। उनकी अपनी रानी, जिसे उन्होंने अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया, ने उन्हें धोखा दिया था। राजा ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चुपके से इस विश्वासघात की गहराई को समझने का फैसला किया। उन्होंने रानी और यशवंत को बुलाया और उनसे सवाल किया। रानी ने झूठ बोला और कहा कि यह सब एक गलतफहमी है, लेकिन यशवंत की घबराहट ने उसे बेनकाब कर दिया। आखिरकार रानी ने सच्चाई स्वीकार कर ली। वह यशवंत के बच्चे की मां बनने वाली थी। राजा का दिल दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने यशवंत को तुरंत बंदी बना लिया, लेकिन रानी के लिए उन्होंने एक ऐसी सजा का मूड बनाया जो न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को एक सबक दे। राजा ने घोषणा की कि रानी सौम्या को उनके विश्वासघात की सजा के रूप में 100 सैनिकों के साथ संबंध बनाना होगा। यह सजा सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी सौम्या को महल के एकांत कक्ष में ले जाया गया, जहां सजा को लागू करने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन राजा का मन अभी भी पूरी तरह से टूट चुका था। वह सोचने लगे कि क्या यह सजा वाकई उचित है? क्या वह अपनी रानी को इस तरह अपमानित कर सकते हैं, भले ही उसने उन्हें धोखा दिया हो? राजा के मन में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ था उनका टूटा हुआ दिल,
और दूसरी तरफ थी उनकी जिम्मेदारी एक राजा के रूप में अपने राज्य को न्याय देना। इसी बीच रघु ने राजा को सुझाव दिया कि वे इस सजा को लागू करने से पहले रानी के मन की गहराई को समझें। शायद रानी को यशवंत ने बहकाया हो और उसके मन में अभी भी पश्चाताप की कोई किरण बाकी हो। राजा ने इस सलाह को मान लिया और रानी से अकेले में बात करने का फैसला किया। जब राजा रानी के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी सौम्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी और राजा से माफी मांगी। उसने बताया कि यशवंत ने उसे अपनी बातों में फंसाया और उसने जो किया वह प्रेम में अंधी होकर किया। रानी ने कसम खाई कि वह राजा के प्रति हमेशा वफादार थी, लेकिन यशवंत की चालाकी ने उसे रास्ते से भटका दिया। राजा का मन पिघलने लगा, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी बरकरार था। उन्होंने रानी से कहा, तुमने न केवल मेरा दिल तोड़ा बल्कि मेरे राज्य के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। तुम्हारी सजा को मैं कम नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या एक टूटा हुआ दिल कभी माफ कर सकता है? जब राजा विक्रम सिंह अपनी रानी के विश्वासघात का सामना करते हैं तो क्या वे उसे सजा देंगे या पश्चाताप का रास्ता चुनेंगे? और वह मंत्री जिसने राजा की पीठ में छुरा घोंपा, क्या उसका अंत नजदीक है? इस कहानी के अगले मोड़ में हर फैसला एक नया तूफान लाएगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब सत्य और न्याय का सामना होने वाला है। विजयनगर के महल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रम सिंह के मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ थी उनकी रानी सौम्या जिसने उनके विश्वास को तोड़ा, और दूसरी तरफ था उनका कर्तव्य जो उन्हें एक कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा था। रानी की सजा, 100 सैनिकों के साथ संबंध पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। प्रजा में तरह तरह की बातें हो रही थीं। कुछ लोग राजा के इस फैसले को क्रूर मान रहे थे तो कुछ इसे विश्वासघात की सजा के रूप में उचित ठहरा रहे थे। राजा ने अपने विश्वसनीय सेवक रघु को बुलाया और पूछा, रघु, क्या मैंने सही फैसला लिया है? क्या यह सजा रानी के अपराध के लिए उचित है? रघु, जो हमेशा से राजा के प्रति वफादार रहा था, ने जवाब दिया, महाराज, आपका गुस्सा और दुख जायज है, लेकिन सजा का यह तरीका शायद आपके ही सम्मान को ठेस पहुंचाए। रानी ने भले ही गलती की, लेकिन क्या उसे सुधरने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? रघु की बातों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और इस सजा पर चर्चा की। सलाहकारों में दो मत सामने आए। एक समूह का कहना था कि रानी को कठोर सजा देना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और विश्वासघात की हिम्मत न करे। दूसरा समूह मानता था कि रानी को पश्चाताप का मौका देना चाहिए, क्योंकि एक राजा का असली कर्तव्य दंड देना नहीं बल्कि सुधारना है। इसी बीच मंत्री यशवंत, जो अब बंदी गृह में था, ने अपनी चालाकी से वहां के पहरेदारों को रिश्वत देकर एक संदेश बाहर भिजवाया। यह संदेश था उसके कुछ विश्वसनीय अनुयायियों के लिए जो अभी भी राज्य में छिपे हुए थे। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे राजा के खिलाफ बगावत भड़काएं और रानी को सजा से बचाने के लिए कुछ करें। यशवंत का मानना था कि अगर वह रानी को बचा लेगा तो रानी उसकी और भी वफादार हो जाएगी। यशवंत के अनुयायियों ने प्रजा के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि राजा विक्रम सिंह क्रूर और अन्यायी हो गए और रानी सौम्या को बिना किसी गलती के सजा दी जा रही है। इन अफवाहों ने धीरे धीरे प्रजा के मन में राजा के प्रति असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो पहले राजा के प्रति वफादार थे, अब उनके फैसले पर सवाल उठाने लगे। राजा ने रानी सौम्या को एक बार फिर बुलाया। इस बार रानी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने जो किया वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं यशवंत की चाल में फंस गई। मैं आपके प्रेम और विश्वास के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। राजा ने रानी की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने फैसला किया कि रानी को सजा तो दी जाएगी, लेकिन वह क्रूर सजा नहीं होगी। इसके बजाय उन्होंने रानी को आदेश दिया कि वह 1 वर्ष तक राज्य के सबसे गरीब गांवों में जाकर वहां की प्रजा की सेवा करे। रानी को हर दिन गरीबों के लिए भोजन बनाना होगा, उनके बच्चों को पढ़ाना होगा और उनकी समस्याओं को सुनना होगा। यह सजा न केवल रानी को पश्चाताप का मौका देगी, बल्कि उसे प्रजा के दुख दर्द को समझने का अवसर भी देगी। लेकिन यशवंत की साजिश अब और खतरनाक हो रही थी। उसके अनुयायियों ने कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था और वे एक रात को महल पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रघु को इस साजिश का पता चल गया और उसने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिकों को बुलाया और एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब बागी सैनिक महल में घुसे तो राजा और उनके सैनिक पहले से तैयार थे। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा विक्रम सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया। यशवंत के अनुयायी हार गए और जो बच गए
उन्हें बंदी बना लिया गया। क्या एक राजा का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ सकता है? जब रानी सौम्या पश्चाताप के रास्ते पर चल पड़ती है और मंत्री यशवंत की साजिश का अंत होता है, तो क्या विजयनगर में शांति लौटेगी या फिर विश्वासघात का यह खेल और गहरा होगा? इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा, क्योंकि हर सत्य के पीछे एक नया रहस्य छिपा है। विजयनगर में तनाव का माहौल था। राजा विक्रम सिंह ने रानी सौम्या को पश्चाताप का मौका दे दिया था, लेकिन मंत्री यशवंत की साजिशों ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। यशवंत अब बंदी गृह में था, लेकिन उसकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को निर्देश दिए थे कि वे रानी को सजा से बचाने के लिए कुछ करें। रानी सौम्या ने राजा के आदेश का पालन करते हुए राज्य के सबसे गरीब गांवों में जाना शुरू किया। वहां उसने देखा कि प्रजा कितनी मुश्किलों में जी रही थी। उसने गरीबों के लिए भोजन बनाया, उनके बच्चों को पढ़ाया और उनकी समस्याओं को सुना। धीरे धीरे प्रजा का दिल रानी के प्रति नरम होने लगा। वे देख रहे थे कि रानी सच्चे मन से अपने अपराध का प्रायश्चित कर रही थी, लेकिन रानी के मन में अभी भी डर था। वह जानती थी कि यशवंत अभी भी खतरनाक है और वह किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने यशवंत की साजिशों के बारे में और जानकारी दी। उसने बताया कि यशवंत ने न केवल उसे बहकाया, बल्कि कई अन्य मंत्रियों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। राजा ने रानी के पत्र को पढ़ा और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने यशवंत को दरबार में लाने का आदेश दिया। यशवंत, जो अब भी अपनी चालाकी पर भरोसा करता था, ने दरबार में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने पहले ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे। रानी के पत्र और रघु की गवाही ने यशवंत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। राजा ने यशवंत को मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने यशवंत से पूछा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। यशवंत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह दुनिया शक्ति की भूखी है। मैं केवल वही कर रहा था जो मुझे गद्दी तक ले जा सकता था। यशवंत की यह बात सुनकर राजा का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने आदेश दिया कि यशवंत को तुरंत फांसी दी जाए। विजयनगर की प्रजा ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि यशवंत की साजिशों ने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया था। 1 वर्ष बीत गया। रानी सौम्या ने अपने पश्चाताप के कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा किया। उसने न केवल प्रजा का दिल जीता, बल्कि राजा का विश्वास भी फिर से हासिल किया। राजा ने देखा कि रानी ने सच्चे मन से अपने अपराध का प्रायश्चित किया था। उन्होंने रानी को वापस महल में बुलाया और उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा, जो यशवंत का है, उसे एक साधारण जीवन मिले। मैं नहीं चाहती कि वह इस विश्वासघात की सजा भुगते। राजा ने रानी की इस बात को मान लिया और बच्चे को एक अच्छे परिवार को सौंप दिया, जहां उसे प्यार और सम्मान के साथ पाला गया। यशवंत के अंत और रानी के पश्चाताप के बाद विजयनगर में फिर से शांति लौट आई। राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने नए नियम बनाए ताकि भविष्य में कोई भी मंत्री या रानी इस तरह का विश्वासघात न कर सके। प्रजा ने राजा और रानी के प्रेम को फिर से स्वीकार किया और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई।